बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के रचयिता, जगत गुरु संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का कोटि कोटि दंडोत प्रणाम। और आप सभी लाइव देख रहे देश विदेश के भाई बहनों को सत साई पुण्यात्माओं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 4 और 5 नवंबर को जयपुर में विशाल साध संगति और धर्म भंडारे का प्रोग्राम था बंदी छोड़ के आशीर्वाद से, जो परमेश्वर की उपस्थिति में बहुत ही शानदार तरीके से संपन्न हुआ है। निर्विरोध निर्विघ्न रूप से ये परमेश्वर की आप हम सभी आत्माओं पे जो सत्य के मार्ग पे चल रही हैं, मर्यादाओं में रह के भक्ति कर रही हैं, विशेष मेहर विशेष रजा। और जैसा कि अब दिन के 12 बजे का टाइम दिया हुआ था कि सभी के सामने सार्वजनिक तौर पे जो भी भंडारे का जो खर्चा आया है और जो भी सेवा आई है, यानी जो सहयोग राशि है भंडारे की, क्योंकि हम सत्सेवक केवल भंडारे की ही सहयोग राशि लेते हैं सबसे, क्योंकि सबका सहयोग होगा तभी सभी का 5वां यज्ञ धर्म यज्ञ कंप्लीट होगा। इसके अलावा ज्योति का पाठ का 10वें अंश का पैसा आज तक ना हमने लिया ना हम लेंगे, क्योंकि वो पैसा लेने के अधिकारी परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान। और अब जयपुर लाइव साध संगति और जो धर्म भंडारा था परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की सत प्रेरणा, उनके शुभ आशीर्वाद से अब उसका जो भी हिसाब किताब है, जितना भी उसमें खर्चा हुआ है पिछले 3-4 दिनों में, टेंट से लेके राशन से लेके भाई बहनों की सेवा में, उनकी व्यवस्था में जो भी पैसा खर्च हुआ है, उसका सारा का सारा हिसाब किताब सार्वजनिक तौर पे आप सभी देश विदेश के भाई बहनों के बीच में रखा जा रहा है, ताकि हमारे उन तमाम भाई बहनों की आंखें खुल सकें जो अभी भी इस भ्रमणा में जी रहे हैं कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, जो कि पिछले 7 वर्षों से परमेश्वर का वचन तोड़ के भगत समाज को काल भगवान के जाल में ले जा रहा है, वहाँ से उनकी निंद्रा टूट सके। इसलिए ये हिसाब किताब सार्वजनिक रखना और करना बेहद ही लाजमी है, वरना हम सत्सेवकों को इसकी 1% भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखने वाला हमारा परमात्मा है, हमारा भगवान है, गुरुदेव अंतर्यामी है। उनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है कि कौन सी आत्मा निष्कपट रूप से और निष्काम भाव से सेवा कर रही है। लेकिन जैसे गुरुदेव बताते हैं कि एक अंधा आदमी लालटेन लेके जा रहा था, सामने से कुछ बच्चे आ रहे थे मौज मस्ती में, तो उसने कहा कि भाई जरा देखना, मैं अंधा हूँ भाई, कहीं तुम मुझे टक्कर मार दो। तो उन लोगों ने कहा कि बाबा एक बात बताओ, जब आप अंधे हो तो फिर हाथ में ये लालटेन क्यों ले रखी है, आपके क्या काम की? उसने कहा भाई मेरे काम की नहीं है ये लालटेन, ये तो मैं तुम आँखों वालों के लिए लेके चल रहा हूँ, ताकि तुम आँखों वाले कहीं मुझे ठोकर ना मार दो, मेरे देह ना तोड़ दो। तुम ध्यान से देख लो पहले मुझे कि सामने से अंधा आ रहा है। तो इसी प्रकार पुण्यात्माओं, हमें आवश्यकता नहीं है इन खर्चों को सार्वजनिक करने की, क्योंकि ये सत भक्ति है। और इस सत भक्ति में पिछले 27 वर्षों से परमेश्वर ने वो अनमोल तत्व ज्ञान दे दिया है। शक और संदेह की, छल कपट की तो कहीं कोई गुंजाइश रही नहीं जाती है। और उसके बाद भी यदि किसी नीच आत्मा में इस प्रकार की छल कपट और इस भक्ति मार्ग में रहती है, तो वो परमेश्वर की जो है वो अधिकारी हंस आत्मा नहीं है। तो अब यहाँ सभी भाई बहन बैठे हुए हैं परमेश्वर के आशीर्वाद से, और जो भी हिसाब है वो आप सभी के सामने सार्वजनिक किया जाएगा। और कजोड़ भगत जी से दास की प्रार्थना है कि जो सेवा का जो बैग है, जो अभी तक नहीं गिनी गई है, क्योंकि लिखने का समय भी नहीं था और ना ही कोई गिनने का समय था, और ना ही हमें आवश्यकता है उसको लिखने और गिनने की। और वो लिखना और गिनना केवल थोड़ा इसीलिए आवश्यक हो जाता है कि भंडारे का जो सहयोग राशि है वो परमेश्वर की विधान अनुसार भंडारे में ही लगना चाहिए। भंडारे का पैसा आप चाहे ज्योति पाठ में लगाओगे, है वो भी परमेश्वर का काम, लेकिन विधान अनुसार भंडारे का यदि भंडारे से हटके आपने ज्योति पाठ में लगा दिया, किसी और सेवा में लगा दिया, तो भी सहयोग करने वाले को लाभ नहीं मिलेगा। ये अटल विधान है भगवान का। और यही कारण है कि पिछले 7 वर्षों से हमारे बड़े भाई सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले ज्योति पाठ दान 10वें अंश का पैसा ले रहे हैं, लेकिन
वही बात है, ज्योति पाठ का पैसा हरियाणा के जाट आरक्षण में जा रहा है, भक्तों के 10वें अंश का पैसा राजनीति में लग रहा है, जो भंडारी की सेवा है वो आनंदपाल सिंह जैसे गैंगस्टरों की सीबीआई जांच में लग रही है। तो पुण्यात्मा उसका प्रतिफल क्या होगा आज आप सबके सामने है। उनको परमेश्वर ने रिजेक्ट कर दिया है और नए सिरे से अपने सत मिशन को आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने सतसेवकों के हाथ में जो है एक ये कमान दी है, और ताकि हम इस सेवा का भरपूर लाभ उठा सकें। तो मैं कजोड़ भगत जी से प्रार्थना करूंगा कि जो सेवा का जो बैग है उसको आप जी यहाँ पे बीच में रख दीजिएगा, और जो भी उसमें सेवा राशि है परमेश्वर के बच्चों की आप उनको यहाँ पे नीचे रख दीजिएगा। और दर्शनदास जी हैं और आप भगत जी हैं और आप नाथू जी हैं, आप 4 भगत जी यहाँ पे आके और उसको जो 500 के नोट हैं उन सबको, मतलब जो 100 के नोट हैं, कोई 50 का, आप उन सबको अलग अलग कर लीजिएगा और लास्ट में फिर उसको फिर जोड़ लीजिए। ये जो सेवा राशि है इसको निकाल के यहीं पे नीचे रख दी जाए। हाँ, ये पूरी निकाल के जो भंडारे की है। क्योंकि पुण्यात्माओं, हमने अपने परमेश्वर को खुश करना है, हमने लोगों को खुश नहीं करना है। लोगों तक तो हमने केवल ये सच्चाई पहुंचानी है, जिस सच्चाई को ना जान पाने के चलते पिछले 7 वर्षों से वो इस गहरी भ्रमणा में है कि हम सत्सेवक जो है हम परमेश्वर के बच्चों को लूट रहे हैं, हम उनको ठग रहे हैं। तो ये जो भ्रमणा जो फैलाई जा चुकी है काल भगवान के एजेंटों के मार्फत, उस अज्ञान और रूढ़िवादी सोच से आप सभी भाई बहनों की आंखों से वो पर्दा हटाना है, ताकि आगे से आप परमेश्वर की किसी भी सत्सेवक आत्मा के ऊपर कोई संदेह ना करें, कोई शक ना करें। तो पुण्यात्मा, जो भी सहयोग राशि थी, और ये खर्चा कितना आया है भगत जी टोटल? खर्चा आप 1,25,000 के लगभग है। क्योंकि आज हमने 12 बजे इसको सार्वजनिक करना था पूरे हिसाब किताब को, तो पुण्यात्माओं 5-10 हज़ार ऊपर नीचे हो सकता है। वैसे तो फाइनल जो खर्चा है वो अभी बैठ के हम निकालेंगे, इतना समय नहीं था, लेकिन एक लमसम जो खर्चा था आया है वो 1.25 लाख का, 1,25,000 रुपए का जो मोटा मोटा जो खर्चा है, 5-10 हज़ार रुपये हो सकता है, उसमें ऊपर भी हो सकता है, उसमें नीचे भी हो सकता है। जो मतलब फाइनल करके भी हम उसको भी सार्वजनिक लाइव में एक बार कर देंगे। दास जब भी लाइव आएगा थोड़ा सा जिक्र आप जी तक कर देगा, लेकिन मोटा मोटा जो खर्चा है जो टोटली वो सारा का सारा खर्चा 1,25,000 रुपये का आया है, जिसमें भंडारे की सामग्री से लेके पूरा टेंट का यानी जो भी है सारा जो है मोटा मोटा। और उस हिसाब से फिर परमेश्वर के बच्चों की जो सेवा है वो ये आप सभी के सामने सार्वजनिक है। अभी जो परमेश्वर की आत्माएं हैं वो उनको काउंट कर रही हैं, आप सभी के सामने रूबरू करने के लिए। लिखने की आवश्यकता नहीं भगत जी, और ना ही आज के बाद में हम किसी भी प्रकार की सेवा को कोई लिखेंगे। मान लीजिए जैसे कहीं पे कोई धर्म भंडारा है, साध संगति है, और वहां पे केवल धर्म भंडारे में ही सभी आत्माओं ने अपना सहयोग करना है और तो कोई पैसा लिया ही नहीं जाता, तो वो पैसा बिल्कुल भी ना लिखा जाए, क्योंकि ये सत का मार्ग है। और हमने लिख के अब आगे से किसी के सामने कोई जाहिर नहीं करना है। विशेषकर जो बड़े समागम होंगे उनमें तो हमने बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अब आप सभी भाई बहनों को ये विश्वास हो जाना चाहिए, पिछले 7 वर्षों की जो सत्सेवकों की सेवा आप लोगों के सामने है, उस आधार से आप लोगों को ये कन्फर्म हो जाना चाहिए कि पुण्यात्माओं, हम सत्सेवक एक समय या दोनों समय भूखा रहना पसंद कर लेंगे, लेकिन परमेश्वर के बच्चों की सेवा में से 1 रुपया भी अपने निजी खर्चों में या अपने स्वार्थों में वे नहीं करेंगे। हम परमेश्वर का विधान नहीं तोड़ सकते, ये बिचली पीढ़ी है। और परमेश्वर ने कुछ आत्माओं को पहले से ही अपने मिशन के लिए चुन लिया था और समय आने पे आज उसको निमित्त भी बना दिया है। अब वो आत्माएं अपनी गर्दन कटवा सकती हैं, वो आत्माएं किसी भी सीमा को पार कर सकती हैं सत्य और धर्म के लिए, लेकिन वो इस परमेश्वर के मार्ग में छल कपट या किसी भी प्रकार का झूठ उसका सहारा नहीं ले सकती है। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाए सुख होत हैं और ठगे दुख होए। तो हमने
वो गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है, सौपन में भी नहीं करनी है, जिन गलतियों के करने से बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान का विधान टूटता है, उनका संविधान टूटता है, और संविधान टूटने के चलते फिर वो परमेश्वर अपने उस विधान के अनुसार उन आत्माओं तक इस पृथ्वी पे सशरीर प्रकट होने के बावजूद भी लाभ नहीं दे पाता है। तो हमने तो हर स्थिति में बंदी छोड़ को खुश रखना है, उनको प्रसन्न रखना है, और यदि हमारे बंदी छोड़ ही प्रसन्न रहेंगे तो पुण्यात्माओं हमने किसी और की चापलूसी करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो हम तो मालिक के बच्चे हैं और परमेश्वर के विधान अनुसार ही हम चलेंगे। वो निकालने से मेरा आईपैड। और भंडारे के विषय में जैसे दास आपको पहले भी परमेश्वर का एक छोटा सा जो सत्संग है वो दिखा चुका है, जिसमें बंदी छोड़ अपनी वाणी में कहते हैं कि भंडारे का जो पैसा होता है, भंडारे की जो सेवा होती है, या भंडारे का जो सामान आता है, वो पूरा का पूरा भंडारे में ही लग जाना चाहिए। अगर इस भंडारे में नहीं लग पाया तो वो अगले किसी भंडारे में लग जाना चाहिए। यानी भंडारे के पैसे को हम दूसरी सेवाओं में प्रयोग नहीं कर सकते। तो आप परमपिता परमेश्वर जी का ये सत्संग भी सुन लीजिए, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि पिछले 7 वर्षों से इस परमेश्वर के अनमोल सत्संग के विपरीत कर्म सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के द्वारा किया जा रहा है और करवाया जा रहा है, जिसके चलते पूरे भगत समाज की जो विशेषकर उनके पीछे अंधे होके लगे हुए थे, गुरुदेव के सत्संगों को आधार नहीं बनाया हुआ था, गुरुदेव के आदेशों को जिन्होंने दरकिनार किया हुआ था, कुछ अपनी नादानी में, कुछ ना समझे में, कुछ अपने स्वार्थों में भी लिप्त थे, तो सब ने परमेश्वर का विधान तोड़ा है। तो सुनिए आप परमपिता परमेश्वर जी का ये अनमोल सत्संग, जिसमें गुरुदेव कह रहे हैं कि भंडारे का पैसा या सामान भंडारे में ही लग जाना चाहिए, इसमें या किसी अगले में, तभी भंडारे में सहयोग करने वाली आत्मा को उसका लाभ मिलेगा। अब देखो, भंडारे का एक नया पैसा ये हम हर एक को महाराज जो है ना शिक्षा दे रहे हैं। जब वह उभारा होगा, जब हम जैसे भंडारे के नाम का जो आया है, चाहे आटा हो चाहे नमक हो, उसको भंडारे पे लावे। अगर इस पर नहीं लग सका तो अगले पर अपना नोट करके धर ले, बच्चों का तो सारा लग जाना चाहिए, या और कहीं भंडारा हो रहा है तो वहां पहुंचा देना चाहिए। वो पैसा सारा भंडारे का भंडारे में लग जाएगा तो उस खाने देने वाले को पूरा लाभ मिलेगा, ना तो नहीं मिलेगा। ये नियम है। तो वो पुण्यात्मा ये नियम बताए परमात्मा ने, और ये नियमों को तोड़ के गुरुदेव कहते हैं कि आज तक तो भाई कोई सफल हुआ नहीं है और आगे कोई सफल होके हमें दिखा देना। तो पुण्यात्मा जब परमेश्वर ने कह दिया वो हमारे लिए फाइनल है, तो वो गलतियां तो हम सौपन में भी नहीं कर सकते हैं। तो परमेश्वर के उसी विधान को फॉलो करते हुए और परमेश्वर की मर्यादाओं का पल पल ध्यान रखते हुए आज यहाँ 4 और 5 नवंबर की जयपुर में जो साध संगति थी, परमेश्वर का धर्म भंडारा था, जिसमें परमेश्वर की आत्माओं ने आके अपने 5 यज्ञ संपूर्ण किए हैं। परमेश्वर को ज्ञान आधार पर और गुरु वचन पर चलते हुए खुश किया है, और परमेश्वर के इस कलयुग में मिनी सतयुग वाले मिशन को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रयासरत हैं। उस आधार से उसी भंडारे की जो सेवा राशि है, जो सहयोग राशि है, वो आप सभी भाई बहनों के समक्ष है। इसमें ना कोई छिपाने वाली बात है। 1,25,000 रुपये का टोटल इसमें खर्चा हुआ है। और दास थोड़ा आपको बताना भूल गया था, पुण्यात्माओं, हम केवल 200 से 250 भगत भाई बहनों का आइडिया लेके ही सारी व्यवस्था को लेके चल रहे थे, और उसी हिसाब से हम मात्र 1 क्विंटल 20 या 25 किलो आटा, यानी 1.25 क्विंटल आटा ही जो है यहाँ पे हम लोग लेके आए थे कि भाई चलो इतने भगत भाई बहन आएंगे, 2 दिन का जो है प्रोग्राम होगा, 3 या 4 बार उसमें भंडारा हो जाएगा, परमेश्वर का हलवाराम बनेगा। तो 1.25 क्विंटल तो हम लेके आ गए थे,
और उसके बाद में जिस प्रकार से बंदी छोड़ ने देश विदेश से हिंदुस्तान के कोने कोने से अपनी भक्त आत्माओं को यहाँ पे भेजना शुरू किया, उनके 5 यज्ञ कंप्लीट करवाने के लिए। पुण्यात्माओं 1.25 क्विंटल आटे के अलावा 2.5 क्विंटल आटा परमेश्वर ने और लगा दिया। 2.5 क्विंटल आटा और लग गया 1.25 क्विंटल के अलावा। तो ये परमेश्वर की विशेष दया। छुट्टी का समय और हाँ बिल्कुल सही बात है बहन जी, 2 दिन की जगह 6 दिन भंडारा चला है परमात्मा का। अभी भी इस सेवा के बाद में जो सहयोग राशि की सेवा जो गिनी जा रही है, इसके बाद भी अभी दही बड़े बन रहे हैं। अभी आप भाई बहनों को दिखाया जाएगा, दिखाऊंगा नहीं वरना फिर आपके लाल टपकने लग जाएगी। आप कहोगे भैया देखो पवन भगत जी और उनके भाई बहन जो जयपुर साध संगति में जो गए थे और जिनको परमेश्वर ने दही बड़े खिलाने थे, वो देखो कैसे दही बड़े खा रहे हैं। देखो खजूर की चटनी है, ऊपर से उसमें बहुत सारी आइटम। बताऊंगा तो फिर आप लोग फिर लाल टपकने लग जाएगी। तो बहुत बड़ी दया है परमेश्वर के बच्चों के ऊपर, उस परमेश्वर की। पुण्यात्माओं जब हम अपने सतगुरु के ऊपर, अपने गुरु भगवान के ऊपर, पुण्यात्माओं ये भगवान जो शब्द है, इस भगवान शब्द को अपने दिल में उतार लेना ही सबसे बड़ी हमारी ये परीक्षा है। हम केवल इस भगवान को भगवान ही नहीं मान पाते, संत रूप में, सतगुरु रूप में, गुरु रूप में आए हुए इस परमेश्वर को हम आम व्यक्ति ही मानते रहे और हर बार हमेशा हम लोग ऐसे ही धोखा खाते रहे। अब की बार हमने इस प्रकट भगवान को 8 सितंबर 1951 के दिन धरती पे प्रकट भगवान परमेश्वर, दाता, अल्लाह, गॉड, राम, ईश्वर, परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म, सर्वशक्तिमान, समर्थ परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान को अपनी अंतरात्मा से, अपने दिल की गहराइयों से पूर्ण परमेश्वर के रूप में अपने दिल में बैठा लेना है। तभी हम यहाँ से छूट पाएंगे। और उनको इतना सब कुछ जान पहचान लेने के बाद प्रत्येक मर्यादाओं का हमने लक्ष्मण रेखा समझ के पालन करना है, तभी हम यहाँ से निकल पाएंगे। वरना काल का जाल परमेश्वर ने बता दिया कितना भयंकर है। अनंत कोटि बाजी जहां हम रचे सकल ब्रह्मांड, और गरीब दास मैं क्या करूं यो काल करे जीव खंड। समर्थ होते हुए भी समर्थ परमेश्वर ने अपनी असमर्थता जाहिर कर दी काल भगवान के साथ हुए एग्रीमेंट आधार से, कि यदि मेरी मर्यादाओं को तोड़ के कोई चाहे रात दिन मेरी भक्ति करता रहे। अपनी वाणी में भी कहते हैं परमात्मा कि सतगुरु शरणा छोड़ के कोई लाख वर्ष जप कीन, इंद्री कर्म ना मोक्ष हो फिर यम के अधीन। कि सतगुरु की शरण छोड़ के, अब शरण छोड़ने का मतलब ये नहीं होता कि आपने आरती करना छोड़ दिया, आपने मंत्र करना छोड़ दिया, आपने सत्संग सुनना छोड़ दिया, आपने सत्संग में जाना छोड़ दिया, भाई बहनों को सत्साहिब करना छोड़ दिया। यही सतगुरु की शरण छोड़ना नहीं होता। पुण्यात्मा ये सूक्ष्म मार्ग है। परमात्मा कहते हैं तुम ये सारे काम कर रहे हो, सारे काम कर रहे हो तुम, और लेकिन साथ में तुम्हारी मर्यादा खंडित है। तुम गुरु वचन से हटके किसी के मनमुखी आदेशों पे चल रहे हो, वो सबसे बड़ी शरण छोड़ने का मुख्य कारण है। उस समय परमेश्वर आपकी रक्षा नहीं करेगा, परमात्मा आपको साथ नहीं देगा। तो पुण्यात्माओं हमने तो सतगुरु शरण में रह के ही अपने सारे कार्य सिद्ध करवाने हैं उस बंदी छोड़ से जो सिद्ध करने के लिए आया हुआ है। तो ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है और एक गोल्डन चांस परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने आप और हम सभी आत्माओं को दिया है। और परमेश्वर के आशीर्वाद से हम अब की बार इस मौके को बिल्कुल भी ना चूकें और कोशिश करें हम कि हमारे जो भटके हुए भाई बहन हैं, जो अभी तक साध संगतियों के इन कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, किसी भी कारण से, किसी भी शंका की वजह से, किसी भी डर और भय की वजह से, नामखंड की वजह से, तो ज्ञान आधार से हम उन आत्माओं को परमेश्वर के सत्संग रूपी आदेश सुना के हम उनको तैयार करें। और जो पैम्पलेट वगैरह जो आप यहाँ से लेके गए हैं जयपुर लाइव साध संगति से, उन पैम्पलेट को आप जी परमेश्वर की वो हंस आत्माएं जो अभी तक नाम से नहीं जुड़ पाई हैं, नाम दीक्षा नहीं ली हुई हैं, आप उन जगत वाले भाई बहनों को समझाने का प्रयास करें, तो परमेश्वर की दया होगी।
क्या हुआ? एक सेकंड, बाकी भाई बिल्कुल शांत, कोई ना बोले। बाकी मत बोलिए, अभी हो जाएगा। भाई उद्देश्य नहीं है। अच्छा। राशि देना चाहता है तो इसका ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, ये थोड़ा सा ये देखो पुण्यात्माओं, हमारे कहाँ से हो आप भगत जी? आप बोलो एक बार। आप कहाँ से हैं? हिंदी नहीं समझ पाएंगे। उड़ीसा। वेयर आर यू फ्रॉम? कहाँ से? उड़ीसा। हमारे, अच्छा इनके साथ कोई और भी है? अकेले हैं? हमारे एक उड़ीसा से हमारे भगत जी आप थोड़ा यहाँ आ जाओ एक बार भाई के पास में, और आप इनके विषय में थोड़ा सा एक बार बताएं। हाँ, आपका नाम क्या भगत जी? विनोद दास है। विनोद दास जी। हाँ। उड़ीसा से? भुवनेश्वर उड़ीसा से। तो आप यहाँ उड़ीसा से सात संगति और धर्म भंडारे में आए। हाँ। और आपके साथ में आप ये जो परमेश्वर की एक जो हंस आत्मा है जो अभी नाम से नहीं जुड़ी हुई है, ये भी आपके साथ में है। देखो भगत जी की आंखों में आंसू आ रहे हैं। यहाँ पे जो इन्होंने देखा पिछले 3-4 दिनों में, जो प्यार प्रेम एक दूसरे के प्रति और जो सेवा भाव देखा, उस हिसाब से बहुत ज्यादा ये भावुक हैं। और ये अपने हाथ में कुछ 2-3 हजार रुपए लेके बैठे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि भगत जी मेरी भी सेवा इस भंडारे में ली जाए। तो पुण्यात्माओं, जैसा कि आप सबको पता है, यदि बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान यदि आश्रम में हों और परमेश्वर की शारीरिक रूप से जहाँ पे उपस्थिति हो किसी भी आश्रम में, किसी भी जगह पे, वहाँ तो कोई भी पुण्यात्मा, चाहे भगत हो चाहे वो जगत वाला भाई बहन हो, वो सेवा राशि अपनी दे सकता है। चाहे भंडारे में सहयोग कर दे, ज्योति में सहयोग कर दे, किसी भी रूप में सहयोग कर दे, क्योंकि वहाँ पे परमेश्वर शरीर रूप में बैठा हुआ है। लेकिन उस परमेश्वर की शारीरिक रूप से अनुपस्थिति में आज हम पुण्यात्माओं के लिए कुछ नियम हैं, कुछ वो कायदे कानून हैं जिनको हम भंग नहीं कर सकते, जिनको हम नहीं तोड़ सकते। तो परमेश्वर की गैर हाजिरी में और ये जो साध संगति के कार्यक्रम है, जो धर्म भंडारे हैं, इनमें हम किसी भी ऐसे भगत भाई बहन का जिसने कि नाम दीक्षा या फिर संकल्प दीक्षा नहीं ली हुई है, तब तक हम उसकी जो राशि है वो भंडारे में या अन्य किसी सेवाओं में स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन भाई जो है वो जिद कर रहे हैं कि आपको हमारी राशि लेनी है। लेकिन पुण्यात्माओं देखो, चाहे काल भगवान आके चाहे कितना जोर लगाए या चाहे कोई कितना ही चाहे जो है वो प्रेशराइज करे, जो परमेश्वर का विधान है उसको हर सूरत में नहीं तोड़ा जा सकता है। तो भाई तो हिंदी इतना नहीं जानते हैं, लेकिन जो दूसरे हमारे जो भगत भाई बहन हैं जो इनके साथ में हैं, ये हिंदी जानते हैं। तो मैं भाई से निवेदन करूंगा कि आप भाई को ये समझा दीजिए कि आपने यहाँ का जो देखा है सारा जो सिस्टम वगैरह, और आप जो गुरुदेव के सत्संग सुन रहे हैं, उस आधार से यदि आप ये भक्ति करने के इच्छुक हैं और यदि आप संकल्प कर लेते हैं अभी इस परमपिता परमेश्वर को यहीं पे दंडवत प्रणाम करके कि हे परमेश्वर, मैं आपका सत्संग सुनता हूँ और सत्संग में आपका सुनता रहूंगा, और परमेश्वर मैं आज आपसे संकल्प करता हूं कि हे बंदी छोड़, मैं आपकी हर मर्यादाओं को फॉलो करूंगा, पूरा मैं प्रयास करूंगा, लेकिन आप सदा मेरे साथ में रहना और मुझ नीच को कदम कदम पे काल भगवान की जो है सूक्ष्म चालों से बचाते रहना। और मैं आज यहाँ से संकल्प लेके जा रहा हूँ, मैं आपका सत्संग सुनूंगा और आपके तीनों समय की आरती अपने मोबाइल में या पुस्तक में मैं अपनी आरती करूंगा और परमेश्वर आपकी मर्यादाओं को निभाऊंगा, और जैसे ही आप आश्रम में आ जाओगे मैं आपसे नाम दीक्षा लूंगा। यदि ये संकल्प भगत भाई यदि अभी कर लेते हैं तो ये भंडारे में अपना सहयोग निश्चित तौर पे ये कर पाएंगे, क्योंकि संकल्प करते ही ये परमेश्वर की आत्मा के रूप में जो है स्वीकारी हो जाएगी। तो मैं भाई से निवेदन करूंगा, आप इनको अपनी भाषा में इनको समझा दीजिएगा। अगर भगत जी अगर तैयार हैं तो परमेश्वर इनकी भंडारे की राशि को स्वीकार कर ली। आप समझ गए? हाँ, नहीं अपनी दीक्षा नेबो, ये संकल्प करियो कि नहीं मु गुरु जी को वो जब बोल रहे हैं जाने के बाद ही हम कुछ बता सकते हैं ऐसे। अच्छा, क्योंकि इनकी कुछ पारिवारिक कुछ समस्याएं हो सकती हैं, तो ये कह रहे हैं कि मुझे थोड़ा सा और समय चाहिए, और बहुत बढ़िया एक अच्छी दया परमात्मा की। तो ये अपने घर वालों से डिस्कस करके और उसके बाद ही ये संकल्प नाम दीक्षा लेंगे। तब तक ये अपना जो है पूज्य गुरुदेव जी का सत्संग सुन रहे हैं और यहाँ तक आए, ये बहुत बड़ी दया परमपिता परमेश्वर जी की इनके ऊपर। तो आप भगत जी को थोड़ा सा बोल दीजिए कि जब नेक्स्ट टाइम जब आप कभी भी संकल्प ले लेंगे और उसके बाद यदि आप जहाँ भी किसी भी धर्म भंडारे में शामिल होंगे
तो उसी समय परमात्मा आपकी इस राशि को स्वीकार करेंगे। और दूसरा, आप इनको ये भी समझा दीजिए कि आपको मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। ये सत भक्ति है, भगवान अंतर्यामी है। आपने ये 2-3 हजार रुपये अपनी जेब से भंडारे में सहयोग करने के लिए निकाल लिए और आपने अपनी अंतरात्मा से देना चाहा। भले कुछ मर्यादाओं के चलते हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे, लेकिन बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान ने आपके पैसों को स्वीकार कर लिया है, क्योंकि वो अंतर्यामी है। वो भगत के आंतरिक भाव देखता है, श्रद्धा देखता है। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, जो कोई धन का भूखा वो साधु भी नहीं। तो भगत जी को बोल दीजिए कि पैसे हम तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपकी सेवा को निश्चित तौर पे स्वीकार कर लिया है। आप इन्हें समझा दीजिए। जो पैसाटा अबे रखो सेटा अपन ना नेले या दीक्षा नेले इटा नया हो कुछ नियम है, लेकिन गुरुजी ने स्वीकार कर लिया। आप उनको बोलिए। आपकी से मालिक ने स्वीकार कर ली। आपने देने की इच्छा व्यक्त कर दी तो परमेश्वर ने वो ले लिए। नहीं दुखो किसी को याद नहीं, मन दुख करने से कुछ फायदा कोई दुख नहीं, ले लिए परमेश्वर ने। ये तो पैसा है, ये तो मिट्टी है। आप इनको थोड़ा ट्रांसलेट करते माटी जिनसोडा किसी नहीं। परमेश्वर ही इन कागज के नोटों का भूखा नहीं है, मालिक आपके श्रद्धा भाव का भूखा है। परमेश्वर ने स्वीकार कर लिया आपकी राशि, बस इसको हम नहीं ले सकते, क्योंकि कुछ विधान है परमात्मा का। नेक्स्ट टाइम उस टाइम आप ये कीजिए सही। अरे होली के समय आएंगे तो दे देंगे। तो अभी वहां पे काउंटिंग हो रही है। जो परमेश्वर की आत्माओं ने भंडारे में सहयोग किया था उसकी काउंटिंग अभी चल रही है। उसके बाद आप जियों के सामने परमेश्वर की दया से सार्वजनिक कर दिया जाएगा। सत्य के मार्ग में सत्य ही चलेगा। झूठ पाखंड छल कपट के लिए अब विशेषकर इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में जो 1000 वर्ष के लिए ये परमेश्वर का मार्ग चलना है। और लाइव में हमारी विद्या बहन भी जुड़ी हुई हैं जो कि मध्य प्रदेश से हैं। ये परमेश्वर की सतलोक आश्रम बरवाला में सेज बिछाने की सेवा थी। ये जो विद्या माई हैं जो लाइव जुड़ी हुई हैं, दास की भी इनसे बातचीत हुई है, बहुत अच्छी आत्मा है। सतलोक आश्रम बरवाला में ये परमेश्वर की सेज बिछाया करती थी, परमेश्वर का पलंग सजाया करती थी अपने परमपिता परमेश्वर का। तो माई जो है सतलोक आश्रम बरवाला में बंदी छोड़ के बहुत ही नज़दीक थी और माई ने कुछ ऐसे खुलासे किए हैं, वो दास आपको समय समय पे बताता रहेगा, जिससे आपकी आंखों पे जो अज्ञानता का काला चश्मा चढ़ा हुआ है वो क्लियर हो जाएगा कि पूरा का पूरा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा गुरुदेव का जो कलयुगी परिवार है, उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार जवाई, ये सभी लोग सतगुरु रामपाल जी भगवान को, मतलब गुरु तो छोड़िए, भगवान तो बहुत दूर की बात है, असल में अपना रिश्तेदार भी नहीं मानते थे। यानी बेटा बाप नहीं मानता था और जो माता पिता थे वो तो कहाँ उनको परमेश्वर मानेंगे, और जो रिश्तेदार थे वो केवल एक रिश्तेदार के रूप में ही उनको माने हुए थे। अगर कोई उनका फूफा था तो ये सोचता था कि भैया ये तो मेरा भतीजा है। तो ये जो अज्ञानता थी पुण्यात्माओं, ये रहती है, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं दीपक नीचे हमेशा अंधेरा रहता है। घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। ये तो गुरुजी भी कहा करते थे कि जो हजारों किलोमीटर से मेरी आत्माएं चल के यहाँ आती हैं वो ही मुझे पहचान पाएंगी और वही मुझे पहचान रही हैं। और बाकी जो 24 घंटे यहाँ पे रहते हैं उनमें से ज़्यादातर तो वो चींचड़े हैं, चींचड़, जो कि पशु की दूधी, पशु के थन के लग के फिर उसका खून चूसते हैं। तो परमेश्वर ने 24 घंटे आश्रम में रहने वाले अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार वालों को और काफ़ी संख्या में सेवादारों को, जो कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के मुखिया महेंद्र जी के पीछे चलते थे, मनमान आचरण करते थे, उनको परमेश्वर ने चींचड़ की संज्ञा दी है, जो पशु के थन से लग के उसका खून पीते हैं। तो पुण्यात्माओं, अब ये सारी जो मिथ्या भ्रमणाएं हैं, जो सतगुरु को मानुष मानने वाला जो समय था वो अब निकल चुका है। जिन्होंने मानुष मानना था उनकी भी पहचान हो चुकी है। 2020 में 90% आत्माओं ने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के फर्जी आदेशों के पीछे उस परम परमात्मा पूर्ण ब्रह्म अविनाशी सतगुरु का जन्मदिन मना के उन्हें एक मानुष की श्रेणी में खड़ा कर दिया और अपने आप को परमेश्वर की परीक्षा में फेल कर लिया।
और वही सत्सेवक भाई बहनों ने परमेश्वर का जो है प्रकट दिवस मना के उनको प्रसन्न किया। तो काउंटिंग हो चुकी है और मैं भगत जी से निवेदन करूंगा कि भगत जी बताएं कि टोटल जो है वो कितनी सेवा, क्योंकि पुण्यात्माओं एक परमेश्वर का एक विधान है, यदि हम सत मार्ग पे हैं और हम भगवान को भगवान मान के चल रहे हैं तो परमेश्वर चाहे भंडारे में सहयोग हो चाहे किसी दूसरी सेवाओं में सहयोग हो, परमेश्वर कभी भी उसमें घाटा नहीं होने देता। परमात्मा कभी भी उसमें नुकसान नहीं लगने देगा आपको, और वो अंतर्यामी भगवान है। अगर घाटा होना भी होगा तो परमेश्वर सूक्ष्म रूप में ये कागज के नोट उसके अंदर बढ़ोतरी कर देता है भगवान, ये उनका विधान है। तो पुण्यात्माओं, हम परमेश्वर के विधान पे चलें, हम लाभ हानि की चिंता ना करें, हमने मालिक को मालिक समझ के चलना है। और यहाँ जो सात संगति का जो प्रोग्राम था, तो यहाँ पे पहले तो किसी से कोई पैसा लिया ही नहीं गया था, ना ऐसी कोई बात थी। बाकी सहयोग तो सभी ने करना था। और हम तो सबको यही बोलते थे कि भाई चाहे 1 रुपया दो चाहे 1 लाख रुपया दो, मालिक की नजरों में उस 1 लाख रुपए से ज्यादा आपके भाव होंगे। 1 लाख रुपए यदि कोई दे रहा है और उसके भाव नहीं है, वो मर्यादा में नहीं है, और 1 रुपया कोई दे रहा है और उसके भाव जबरदस्त हैं, गुरु को भगवान मानता है, तो वो 1 रुपया भी 1 लाख से ज्यादा होगा। ये परमेश्वर का शत भक्ति मार्ग है। तो हमने तो पहले यही सोचा था कि भाई जो भी खर्चा होगा वो तो हमने अपने लेवल पे ही करना है, क्योंकि टेंट वालों का और काफी सामान का हम लोग पहले ही उनको पैसा दे चुके थे। और उसके बाद भाई जैसे ही भी उस परमेश्वर के बच्चों की सेवा आएगी, यदि कम पड़ेगा तो उसमें तो हमने ही डालना है। तो मैं दर्शन दास भगत जी, और ये दर्शन दास भगत जी वो हैं पुण्यात्माओं जो अभी सतगुरु हेल्पलाइन के 4 नंबर जो आपको दिए गए हैं, जो उस पर्चे में है, सबसे ऊपर जो नंबर है उन 4 नंबर में जो सबसे पहला नंबर है वो नंबर दर्शन दास भगत जी के पास है, जो कि मुरैना मध्य प्रदेश से हैं। ये दर्शन दास भगत जी हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो हो गया। तो परमेश्वर की जो ये सात संगति और जो धर्म भंडारा हुआ है, जिसमें टोटल जो खर्चा है पुण्यात्माओं 1,25,000 रुपए का, टोटल खर्चा 1,25,000 रुपए का। और अब मैं निवेदन करूंगा कजोड़ भगत जी से कि वो बताएं कि परमेश्वर के बच्चों ने इस भंडारे में टोटल कितना सहयोग किया है। 2,62,025 रुपए। 2,62,025 रुपए परमेश्वर के बच्चों की तरफ से धार्मिक भंडारे में उनका सहयोग हुआ है, जो कि पुण्यात्माओं डबल से भी डबल है, डबल से भी ज्यादा है। 1,25,000 रुपए का मोटा मोटा खर्चा, 5-10 हज़ार रुपये ऊपर नीचे हो सकते हैं, वो हम फाइनल कर लेंगे। और जो सेवा राशि आई है 2,62,025 रुपए टोटल सेवा परमेश्वर ने अपनी आत्माओं से, उनके हाथों से ये दान धर्म करवाया है भंडारे में। तो अब आगे जहां भी विशाल भंडारा होगा आगामी 2 से 3 महीने में, तो सबसे पहले उस भंडारे में यहां जो पैसा बचा हुआ, ये इसको जरा थोड़ा सा माइनस कीजिए एक बार। 2,62,825 माइनस 1,25,000 रुपए, 2,62,825 1,37,000 लगभग। तो पुण्यात्माओं नेक्स्ट टाइम जैसा कि अजमेर के लिए परमात्मा प्रेरणा कर रहे हैं, अजमेर के किशनगढ़ में जो कि मार्बल नगरी है भगत संजय दास जी के यहाँ पे, तो आगामी जो भंडारा 2 से 3 महीने का पूरे विश्व के भगत भाई बहनों के लिए होगा, जो नाम उपदेशी हैं, संकल्प उपदेशी हैं, और वो होगा होली का समय। होली पे 2 या 3 दिन का लगातार होगा, डेट आपको बता दी जाएगी। तो अभी जो सेवा राशि जो बच गई है जयपुर साध संगति और भंडारे के बाद कितनी 1,37,000, यानी जो टोटल जो खर्चा था भंडारे का 1,25,000, सेवा आई है 2,62,825 रुपए। 2,62,025 रुपए। अच्छा, 2,62,025 रुपए सेवा आई है। अब उसमें से जो बच गया है सारा खर्चा निकाल के 1,37,025 रुपया इसमें बच गया है। तो पुण्यात्माओं उस परमेश्वर के विधान अनुसार 1,37,025 रुपया आप यूं समझ लिए जैसे 7 लॉकर के बीच में रखा हुआ है। और जब भी परमेश्वर का विशाल भंडारा होगा आगामी समय में,
दीपावली के समय, उस समय सबसे पहले यही पैसा लगेगा आपका। होली के समय, अच्छा दीपावली बोल दिया, क्या माफी चाहता हूं, होली 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 होली। तो सबसे पहले उस भंडारे में आज जो भगत भाई बहनों की सेवा जो बच गई है, हालांकि ऐसा नहीं है कि जो सेवा बच गई तो उसमें से मतलब आधे भक्तों की सेवा लगी होगी। सेवा तो जिसने यहाँ पे 1 रुपया दिया या 10,000 दिए, 50,000 रुपए दिए, उसी रेशियो में भाई जैसे कोई बिजनेस कोई शुरू करता है और उसमें कोई 5 जो है वो पार्टनर बन जाते हैं, कोई अपना 10% लगाता है, कोई 50%, कोई उसमें 60%, तो उसी अनुसार फिर उसको प्रॉफिट मिलता है। तो जिन जिन भगत भाई बहनों ने जयपुर साध संगति और भंडारे में अपना आर्थिक रूप से भंडारे के लिए सहयोग दिया था, उसी अनुपात में सबकी सेवा लगी है। टोटल बच्चे से लेके बूढ़े भाई बहन सबकी सेवा लगी है। और जो 1,37,025 रुपया जो बच गया है, ये जो विशाल सत्संग और भंडारा होगा, हम तो आइडिया अजमेर का लेके चल रहे हैं, बाकी हम बंदी छोड़ को हम दंडवत करके हम प्रार्थना करेंगे। हमारा सदमार्ग, हमें प्रेरणा, आगे का रास्ता हमें हमारा बंदी छोड़ दिखाएगा कि वो हरियाणा में होगी, क्योंकि झज्जर के भाई बहन भी जो है उसके लिए तैयार हैं। तो जहां भी होगी उस भंडारे में जो भी खर्चा आएगा, तो सबसे पहले उस भंडारे में जो पैसा जो लगेगा, सबसे पहले ये 1,37,025 रुपया लगेगा, ताकि उन तमाम आत्माओं का जो जयपुर साध संगति में आके सहयोग किया है, कंप्लीटली उनका सहयोग हो जाए और परमेश्वर का विधान पूरा हो जाए। तो पुण्यात्माओं, ये दूध का दूध और पानी का पानी परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के आशीर्वाद से आप सभी भाई बहनों के सामने है, और इसमें कहीं कोई छुपाने वाली बात नहीं है। आप जियों को लाइव दिखा दिया गया है। और दास आपसे निवेदन करेगा, पुण्यात्माओं, सत का मार्ग है, परमात्मा धरती पे है, संघर्ष करके भगवान ने दिखाया है, आज भी संघर्षरत है। अब पीछे हटने का समय नहीं है, झुकने का समय नहीं है, किसी से डरने का समय नहीं है। परमेश्वर कहते हैं, तो सिर पर साईं सत्य है, फिर तो क्यों क्या भय रे। अरे जब मैं तेरे सिर पे बैठा हूं नादान प्राणी, घबराने की जरूरत क्या है। तो पुण्यात्माओं, हमने भगवान प्रसन्न करना है, भगवान के कलयुगी रिश्तेदारों को प्रसन्न नहीं करना है। तो सबसे पहली मर्यादा, गुरु वचन और साध संगति और 5 यज्ञ और ये धर्म भंडारे, ये आप और हम सब के लिए संजीवनी बूटी है। पुण्यात्माओं, अगर नहीं जुड़े साध संगति से, नहीं धर्म भंडारों में सहयोग किया, नहीं 5 यज्ञ कंप्लीट हुए, परमात्मा सहशरीर धरती पे प्रकट है, उसके बावजूद भी जिसके भाग्य में मौत होगी तो मौत ही आएगी, जिसके भाग्य में टांग टूटना है तो टांग ही टूटेगी। परमात्मा केवल उसको उसका संस्कार देगा। तो पुण्यात्माओं, इन भ्रमणाओं से बाहर निकलो और परमेश्वर के विधान को फॉलो करो। मनमुखी आदेशों पे मत चलो, किसी पीले पर्चे पे, किसी फर्जी ऑडियो पे। ये भगवान ने 27 साल से जो अनमोल सत्संग कर दिए, इससे बड़ा कोई पीला पर्चा, इससे बड़ी कोई ऑडियो नहीं है। और कुछ कहना चाहेंगे भगत जी? ये बहन जी है वो कल्पना, कौन? कृष्णा बहन जी, उसको कोई रास्ते में नोट मिला, ये रास्ते में तो उन्होंने लिख के दिया है, और ये क्या दिया है? करके दिया था। अच्छा, ये 500 रुपये मिले थे। हाँ। अच्छा, ये हमारी दिल्ली के रोहिणी से जो कृष्णा बहन है, वो आई थी यहाँ पे जयपुर साध संगति और भंडारे में। उसके बाद बहन की टिकट थी बेंगलोर के लिए, बहन बेंगलोर चली गई। तो जब बहन यहाँ आने लगी तो रास्ते में बहन को ये 500 का नोट जो है वो मिला था। हो सकता है ये परमेश्वर ने किसी, अब ये तो मालिक का विधान है पुण्यात्माओं, लेकिन देखो यहाँ भी ये हमारी परीक्षा है, ये भी हमारी ये परीक्षा है। ये रास्ते में बहन को जयपुर साध संगति में आते समय जो 500 का नोट मिला है, अब कोई ये सोचे कि भाई ये भंडारे में लग जाएगा, इस सेवा में काउंट हो जाएगा, तो पुण्यात्माओं ये काल भगवान की हो सकता है एक बहुत बड़ी सूक्ष्म चाल हो, और परमेश्वर के द्वारा हमारी ये परीक्षा हो कि नालायक मेरे विधान से कितने परिचित हो पाए हैं। तो पुण्यात्माओं, ये 500 जो रुपया है, ये ना तो कोई सेवाओं में लग सकता है, ना हम इसका किसी प्रकार का कोई यूज कर सकते। भंडारे में तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि हो सकता है काल भगवान ने ये किसी शराब माफिया का गिरा दिया हो, जो दारू के ठेके पे दिन रात शराब बेचता है, जो बकरे जोटे, जो बकरे काटता है, हो सकता है उसकी जेब से गिर गया हो, और यहाँ वो पाप कर्म की जो कमाई है वो परमेश्वर के भंडारे में लगवा के वो विधान तुड़वा दे, यही सूक्ष्म चाल है। तो बहन के मार्फत सतगुरुदेव जी ने हमारी ये परीक्षा ली, और काल भगवान ने भी अपनी पूरी कोशिश की
लेकिन पुण्यात्माओं, जिसके सिर पे साई है फिर उसमें को किस चीज का भय है। तो ये जो 500 रुपया है ये बिल्कुल सुरक्षित रखा जाएगा, इसको एक लिफाफे में डाल के रख दिया जाएगा। और जब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान सशरीर साक्षात रूप में हम सभी आत्माओं के बीच में आने की दया करेंगे, उस समय ये परमेश्वर के चरणों में ही समर्पित किया जाएगा, तभी इसका सदुपयोग हो पाएगा। क्योंकि ये भार है आप और हमारे लिए। और पुण्यात्माओं, परमेश्वर के ऊपर कोई भार नहीं चढ़ता है, वो भगवान है, उस पर कोई कर्म लागू नहीं है। तो इन भार को केवल परमात्मा ही वहन कर सकता है। जैसे 2 टन वजन को पुण्यात्माओं रिक्शा नहीं सहन कर सकता, उसको तो ट्रोला जो ट्रेलर होता है वो ही सहन कर सकता है। तो हम तो रिक्शा है परमेश्वर के छोटे मोटे। तो ये जो 500 रुपया है ये परमेश्वर के आने के बाद उनके चरणों में समर्पित किया जाएगा। तो बहुत बड़ी दया परमात्मा की। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। तो भाई और बहनों, बस ये छोटा सा एक मैसेज था जो आप जियों तक लाइव लेके आना था। और उम्मीद करूंगा हम सभी इसी प्रकार से मर्यादाओं में रह के गुरु वचन पे चलते हुए गुरुदेव की गैर हाजिरी में उनके सत्संगों को अपना असली भगवान, अपना असली सतगुरु समझते हुए, क्योंकि सत्संग हमारे को सत प्रेरणा करेंगे, सत्संग हमारे को कुमार्ग पे नहीं जाने देगा, सत्संग हमारे को भटकने नहीं देगा, विचलित नहीं करेगा। भगत आपको विचलित कर सकता है, सत्संग विचलित नहीं करेगा। सत्संग आपको आगे बढ़ने की, सत्य राह पे चलने की प्रेरणा देगा। तो गुरुदेव के आने तक हम केवल उनके ज्ञान को आधार बना के, और जो भगत भाई बहन जो परमेश्वर के वचन पे चल रहे हैं, प्रत्येक मर्यादाओं में हैं, हम उनकी संगति करें, साथ संगति से जुड़े। जहां तक संभव हो आसपास कोई धर्म भंडारा हो, छोटे मोटे तो होते रहेंगे, उनमें हम शामिल होने का प्रयास करें। और जब भी परमेश्वर के आशीर्वाद से कोई विशाल भंडारा होगा, उसमें तो आपने सहपरिवार 100 बाधाओं को पार करके भी आना है। तो आपकी बार तो पुण्यात्मा हम तो 200-250 भाई बहनों का आइडिया लेके चल रहे थे, और परमेश्वर ने जिस हिसाब से जो लगा है सामान, तो 1000 से 1500 के बीच में तो मिनिमम मान के चलो ज्यादा ही हो सकती है। इतनी आत्माओं को परमेश्वर ने यहाँ पे भेज दिया। तो मालिक की रजा आप और हम सभी आत्माओं पे अनवरत इसी प्रकार मर्यादाओं में रहते हुए बनी रहे, और हमारे इसी भक्ति भाव से, इसी निष्कपटता से परमेश्वर आप और हमारे बीच में बहुत जल्दी आने की दया करेंगे मालिक। क्योंकि परमेश्वर जिन हीरे मोती लालों के लिए पृथ्वी पे आया है पुण्यात्माओं, इसमें कोई अतिशोक्ति वाली बात नहीं है कि वो आप सभी जो सत्सेवक आत्माएं हैं वो जो है वही हैं। और आने वाले समय में तो पूरा का पूरा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, यदि उनको परमेश्वर ने समय रहते सद्बुद्धि दी, उनका कोई भक्ति संस्कार मजबूत होगा, वो भी साध संगतियों से जुड़ेंगे, वो भी परमेश्वर के 5 यज्ञ पूर्ण करेंगे, वो भी सारे आडंबर छोड़ेंगे। अगर नहीं छोड़ेंगे तो भगवान का विधान है, जैसे गधे के सिर से सींग जाते हैं, काल भगवान इनको लेके जाएगा। यहाँ कोई किसी की यारी दोस्ती रिश्तेदारी उस परमात्मा के साथ में नहीं है। तो हमारा कोई अहित ना हो, हमारा कोई अमंगल ना हो, और हमारे आत्म कल्याण के मार्ग में किसी प्रकार की कोई बाधा खड़ी ना हो, इसके लिए हम हर संभव ज्ञान को आधार बना के साध संगतियों और धर्म भंडारों में शामिल होकर 5 यज्ञ पूर्ण करके अपने बंदी छोड़ भगवान सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर को खुश करें, प्रसन्न करें, ताकि हम सदा इसी प्रकार उस परमेश्वर के कृपा पात्र बने रहें। और आगे जैसा भी होगा, जो संदेशे होंगे, आप जियों को समय समय पर गुरुदेव के आशीर्वाद से हम पहुंचाते रहेंगे। और अब हम सभी भाई बहन आप लोगों से जो है अनुमति चाहते हैं, और एक बार पुनः हम सभी भगत भाई बहन जो अभी यहाँ पे साक्षात जो है बैठे हुए हैं, और जो भाई बहन लाइव देख रहे हैं, और जो इसको बाद में देखेंगे, और जो अपने अपने घरों पे जा चुके हैं, हम तमाम उस परमेश्वर की सत्सेवक आत्माएं बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान से प्रार्थना करते हैं। हम उनसे ये विनती करते हैं कि हे परमेश्वर, हम नीच हैं, हम नादान हैं, हम तुच्छ बुद्धि हैं, महा अज्ञानी हैं। परमात्मा 2 कोटि के जीव हैं, कोई औकात नहीं है, चाहे कोई कितनी बात कर ले, चाहे आप हम नीचों को निमित्त बना के कितने ही जो है बड़े बड़े अविश्वसनीय और अकल्पनीय कारनामे करवा दें, लेकिन परमात्मा हम 2 कोटि के जीव हैं, करवाने वाले आप हैं। हम तो उस भैसा राम की तरह वेद मंत्र बोलने के लिए खाली निमित्त मात्र हैं। तो परमेश्वर आप अपनी दया, अपनी रजा, अपनी मेहर हम सत्सेवकों पे इसी प्रकार से बनाए रखें। हे परमेश्वर, हम आपके चरण कमल से सुई की नोक जितना भी अपनी किसी नादानी या अपनी किसी नासमझी के चलते दूर ना हो, ये हमारी आपसे प्रथम और
अंतिम अर्ज है परमात्मा, आप इसको स्वीकार करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे आएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। नाम गुरु जी का जप लेगा, नाम गुरु जी का जप लेगा, जीवन सफल बनाएगा। जिसके सिर पर कृपा